हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री अविनाश कुमार सर का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय चौबे सर का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ निदेशक जेरेडा श्री के वर्मा सर का। मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ सीईओ CEEW डॉक्टर अरुणव घोष जी का। मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारे सभी आगंतुक, हमारे जितने भी आदरणीय अतिथिगण हैं, हम आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जैसा कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा रही है, हम फूलों के साथ, रंग बिरंगे फूलों के साथ जो हमारे अंदर एक नया उत्साह, एक नई उमंग का संचार करते हैं, उन्हीं रंग बिरंगे फूलों के साथ हम सर्वप्रथम स्वागत कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार श्री अविनाश कुमार सर से निवेदन करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर करें। और निसंदेह आप सबकी ओर से हम जोरदार तालियां चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब निवेदन करती हूँ श्री मनोज जायसवाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग से, हमारे बीच मंचासीन आदरणीय प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार सर का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करें सर। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हों। मैं निवेदन करती हूँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री विजय कुमार सिन्हा सर से, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय चौबे सर की उपस्थिति है, आपका हम स्वागत करते हैं सर पुष्पगुच्छ के साथ। मैं श्री विजय कुमार सिन्हा सर से ही निवेदन करूंगी, श्री के वर्मा सर हमारे बीच हैं, डायरेक्टर जेरेडी, आपका स्वागत, डॉक्टर जेरेडा का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं पुष्पगुच्छ के साथ। और सर आपसे ही निवेदन होगा, हमारे बीच CEO CEEW डॉक्टर अरुणव घोष जी हैं, आपका हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं फूलों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर जब हम सभी एक बहुत ही अहम उद्देश्य के साथ उपस्थित हैं, अक्षय ऊर्जा से समृद्ध हो रहा है झारखंड और भविष्य में भी इसका असर हमें लगातार दिखाई देगा। ऐसी उम्मीद के साथ आप सबके स्वागत और अभिनंदन के लिए, साथ ही साथ विषय वस्तु में प्रवेश कराने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री अविनाश कुमार सर को आपके स्वागत संबोधन और विषय वस्तु में प्रकाश डालने के लिए। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य पदाधिकारीगण, अतिथिगण, आज अलग अलग क्षेत्र से आए हमारे साथीगण जो MSME के प्रतिनिधि हैं, NGO के प्रतिनिधि हैं, कंसल्टेंट्स के प्रतिनिधि हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वैसे सभी अतिथिगण जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, हमारे पोटेंशियल यूजर्स हैं, साथ में यहाँ उपस्थित प्रेस और मीडिया के हमारे बंधुगण, आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। यद्यपि राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के माध्यम से जो सोलर पॉलिसी राज्य के लिए अगले कई वर्षों के लिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो
रास्ता तय करने का एक प्लान है, उसे कुछ दिनों पहले ही मंत्रिमंडल में पारित किया, लेकिन विधिवत आप सबों की मौजूदगी में, आप सबों के स्नेह से और आप सबों के इस पूरे प्रकरण में सहभागिता से आपके बीच लाने का आज यह मौका है, यह अवसर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिसी किसी राज्य सरकार की उस सोच का लेखापित वर्षन है जो वह अगले कई वर्षों में अपने नागरिक के लिए, अपने उद्यमियों के लिए, अपने पोटेंशियल यूजर्स के लिए, सभी तरह के लोगों को ध्यान में रखते हुए उस प्रक्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और क्या वह सुविधाएं प्रदत्त की जानी हैं जिससे कि यह प्रक्षेत्र विकसित हो और इस क्षेत्र में बेहतरीन काम हो सके और इसका लाभ अल्टीमेटली जो इस राज्य के बाशिंदा हैं, जो यहाँ काम करने वाले उद्योगपति हैं, जो इंस्टॉलेशन करने में लिप्त व्यवसायी हैं, इन सबों को उसका बकायदा लाभ हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पहल और सोच से इस नई सौर ऊर्जा नीति का कंसेप्ट बना और उसको एक विधिवत नीति के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करने का आज यह अवसर देखने को मिला है। यह एक पर्सपेक्टिव प्लान है, यह राज्य की एक सोच है कि किस तरीके से आज जहां थर्मल पावर और अन्य तरह के वैसे शक्तियां जिसका प्रयोग हम दिनों दिन कर रहे हैं और जिसकी खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसमें कैसे यह समावेश कर सके कि सौर ऊर्जा प्रॉपरली उचित स्थान प्राप्त कर सके। यह एक आवश्यकता भी है और वैधानिक ऑब्लिगेशन भी है। हम आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे रिन्यूएबल पावर की ऑब्लिगेशंस कहीं न कहीं से राज्य और देश में हमारे लिए एक वैधानिक सीमा के तहत तय की जाती है, जिसका मूल उद्गम वैश्विक ग्रीन एनर्जी की ओर अग्रसर होना है। और यह राज्य सरकार भी अपने इस सोच में उस पूरे परिदृश्य के महत्व को समावेश करते हुए अपनी सौर नीति लाने का प्रयास की है। सामान्यतः हर नीति में कुछ छूट होती है, प्रोत्साहन के कुछ रास्ते तय किए जाते हैं, कुछ विकल्प दिया जाता है और किस तरीके से, किस विधि से हम सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे, यह भावना को उल्लिखित किया जाता है। और इसी सोच के साथ यह सौर ऊर्जा नीति भी आपके सामने लाई गई है। इसी मध्य में क्षमा चाहूंगा कि हमारे साथ गिरिडीह जिला से, जिसको राज्य सरकार ने सोलर सिटी के रूप में परिभाषित किया है, चिन्हित किया है, माननीय विधायक सुधीर कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं और आपका भी इसमें स्वागत है। यह नीति विगत नीतियों से थोड़ी भिन्न है। मैं छूट के टर्म्स में बहुत ज्यादा उल्लिखित नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो नॉर्मली हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि प्रक्रिया सरल हो,
प्रक्रिया तेज हो और लोगों को बिना हैसल्स के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के उनको वह चीज हासिल हो जो वह करना चाहते हैं, इन सबों को इस नई नीति में समाविष्ट किया गया है। और यही सोच के अगले 5 वर्षों में लगभग 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा हम इस राज्य में उत्पादित कर सकें, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें यह भी सोचा गया है कि जिस भी विधि से, जहां किसी का छत हो, किसी की जमीन हो, सरकार की जमीन हो, या फिर वह रूफ, वो कनाल टॉप हो, जो भी जगह अगर किसी अन्य उपयोग में या इससे बेहतरीन उपयोग में न लाने की स्थिति हो, आप सभी उसमें सौर ऊर्जा के उत्पादन का संयंत्र लगा सकते हैं। और इस प्रक्रिया में किस तरीके से सरल हो सके, आपको कम से कम टेबल से लेकर कार्यालय में चक्कर लगाना पड़े, उसकी व्यवस्था की गई है कमेटियों के द्वारा। इसमें कमेटी का प्रावधान रखा गया है जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है या फिर मेरी अध्यक्षता में है, ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होगा यह व्यवसाय और यह प्रक्षेत्र, और आप सबों को इसकी सुविधा और लाभ देखने को मिलेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। पूरे विषय वस्तु पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रकाश डालेंगे और किस तरीके से राज्य सरकार की सोच इस राज्य की तकदीर को और दिशा को बदलने जा रही है, इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सुनेंगे। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज अगर हम इस पायदान पर खड़े हैं, अगर आज हम एक सोलर एनर्जी पॉलिसी के साथ आपके बीच आए हैं, तो इसके पीछे निश्चित रूप से सतत और फोकल डायरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। उनके ही मार्गदर्शन में और उनके ही प्रॉम्प्टनेस से यह सोलर पॉलिसी हम आपके सामने ला सके हैं। यह राज्य सरकार की सोच को दर्शाता है। पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होती हैं, पॉलिसीज हमने बनाई, सरकार ने आपके सामने रखा। हो सकता है इसमें एबनॉर्मलिटी हो सकता है इसमें एनोमलीज हो, लेकिन सरकार पूर्णतया फ्लेक्सिबल है। आपके सुझाव जो आज की बैठक में आए हैं, पैनल डिस्कशंस में आए हैं, या समय समय पर जब भी कोई सुझाव आएगा वह सरकार के समक्ष विचारणीय होगा, स्वागत योग्य होगा, और उस पर राज्य सरकार जरूर विचार करेगी और यथासंभव उसको अपनी नीति में संशोधन के रूप में जगह देने का प्रयास करेगी। यह मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूँगा। आज गिरिडीह से लेकर रांची तक इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि यह सोलर पॉलिसी, नई ऊर्जा नीति, सोलर ऊर्जा नीति आप सबों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। स्वागत संबोधन और विषय वस्तु पर आपने प्रकाश डाला है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार श्री अविनाश कुमार सर। सोलर ऊर्जा की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए आज होना है पीएम कुसुम स्कीम पोर्टल का शुभारंभ। आपको बता दें, किसानों के आर्थिक और सामाजिक उन्नति और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना
के तहत ये पोर्टल तैयार की गई है। साथ ही साथ गिरिडीह सोलर सिटी योजना का शुभारंभ किया जाना है और धनबाद तथा दुमका में हवाई अड्डे में 600 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया जाना है। मैं आज के इस विशेष अवसर पर, यादगार अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया पीएम कुसुम पोर्टल, गिरिडीह सोलर सिटी और धनबाद तथा दुमका हवाई अड्डे में सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ कृपया रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। ये यादगार और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आज के इस विशेष अवसर पर ये तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पीएम कुसुम पोर्टल का शुभारंभ, गिरिडीह सोलर सिटी का शुभारंभ और धनबाद तथा दुमका में हवाई अड्डे में सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज सौर ऊर्जा नीति 2022 के लोकार्पण समारोह में हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। सौर ऊर्जा नीति 2022 पर प्रकाश डालने के लिए मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच मंचासीन डॉक्टर अरुण घोष, सीईओ काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर महोदय को। Shri Hemant Soren ji, Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Avinash Kumar ji, Principal Secretary, Department of Energy, Shri Binay Kumar Chaube ji, Secretary to the CM, and Shri K.K. Verma ji, Director of JEREDA. जोहार और मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अरुणाभ घोष हूँ, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर का सीईओ हूँ। और पहली बात तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि CEW अपने एनालिसिस से इस पॉलिसी में थोड़ा योगदान दे पाया है और हम इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। CEW एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यहाँ पे आपके सामने हैं। डॉक्टर मिस्टर जमशेद गोदरेज इज द चेयरपर्सन, डॉक्टर अनिल काकोडकर, मिस्टर तरुण दास, मिस्टर रामोदर राय, मिस्टर मोंटे कालूवालिया, डॉक्टर फोर्ब्स, डॉक्टर सिन्हा, एम्बेसडर मुखोपाध्याय, ऐसे हस्तियों से हमारा ये काउंसिल बना हुआ है। हम 400 से ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। साउथ एशिया में एनर्जी और क्लाइमेट पे हम सबसे वरिष्ठ थिंक टैंक हैं। आगे बढ़े। मेन जो इस पॉलिसी का विजन है वो है हाउ कैन झारखंड बिकम अ लीडर इन सोलर अडॉप्शन। उसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एनर्जी ट्रांजिशन जो हो रहा है वो लोगों के करीब कैसे आए, ब्रिंगिंग एनर्जी ट्रांजिशन क्लोजर टू पीपल, promoting efficient technologies, enabling ease of doing business, promoting innovation and creating the enabling infrastructure. लेकिन इस विजन से जो ट्रांसलेट होता है वो हमारा जो यहाँ पे एक मिशन बन जाता है वो है जॉब्स, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। इस पॉलिसी से हमारा एस्टिमेशन है कि 45,000 एडिशनल रोजगार जब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, 5,000 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकता है झारखंड में, 3.5 मिलियन टन्स का CO2 एमिशंस में कम हो सकता है और 1,000 सोलर विलेजेस स्थापित हो सकते हैं। अब इसको कैसे किया जाए? पहले आप देखिए ये 4,000 मेगावाट का कैसे आज जो 88 मेगावाट्स का कैपेसिटी है वो 4,000 मेगावाट तक कैसे पहुंच सके।
यूटिलिटी स्केल जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 3000 मेगावाट, उसमें सोलर पार्क्स भी है, नॉन सोलर पार्क्स भी है, कनाल टॉप भी है, फ्लोटिंग सोलर भी है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में भी ऑफ ग्रिड है, उसमें सोलर विलेजेस हैं, इंटीग्रेटेड सोलर भी है। फिर रूफटॉप सोलर है सिटीज में, कैप्टिव सोलर है, सोलर बेस्ड इरिगेशन है और सोलर सिटीज का भी प्लान है इसमें। इसको आगे बढ़ाने के लिए काफी इंसेंटिव्स दिए गए हैं पॉलिसीज में, जीएसटी, ग्रिड कनेक्टिविटी एंड इवैक्यूएशन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फुल एग्जम्पशन फॉर 5 years फॉर रूफटॉप सोलर, पावर परचेज एग्रीमेंट्स कैसे किया जाए, सो एंड यूजर्स के लिए बेनिफिट्स, सब्सिडीज फॉर रूफटॉप सोलर, ऑफ कोर्स टाइमली कंप्लीशन, ओपन एक्सेस के लिए पॉलिसी, लैंड के लिए पॉलिसी और सब्सिडीज फॉर अदर कैटेगरीज। और इसके लिए की एनेबलर्स हैं, फंडिंग तो है ही, लेकिन उसके ऊपर सिंगल विंडो फैसिलिटी, एक सोलर टैरिफ मैकेनिज्म, लैंड बैंक्स का क्रिएशन और एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ताकि जो डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स बना रहे। और इसको प्रमोट करने के लिए इनोवेशन और लोकल जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए काफी सारे इनोवेशंस होंगे, मीटरिंग में, बिडिंग में, नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप करने में, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में, जो ऑफ टेकर्स के साथ जो अग्रीमेंट्स बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, डिमांड को एग्रीगेट करने के लिए ताकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा सा एक पोर्टफोलियो बन जाए, और ऑफ कोर्स टाइमलाइन पे ये प्रोजेक्ट्स खत्म करने के लिए। और फाइनली इसके लिए स्ट्रेंथन्ड इंस्टीट्यूशंस, स्टेट गवर्नमेंट से एक मिड टर्म रिव्यू होएगा, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी बना रहेगा तो कि जो भी कोई कठिनाई आए वो हट जाए, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी होगी प्रोजेक्ट अप्रूवल्स के लिए, जरेडा ऑफ कोर्स नोडल एजेंसी है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमेटी का कमीशन का अपना रोल होएगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस के सपोर्ट के लिए एक रोल होएगा, और बाकी जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका रोल होगा। फाइनली एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी कॉम्पैक्ट्स का, कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग इंडस्ट्रीज से वो क्या कमिट कर रहे हैं सोलर पे, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये बस संक्षिप्त में मैंने बताया है कि सोलर पॉलिसी का क्या क्या की फीचर्स हैं जो जॉब्स, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी डिलीवर कर सके। धन्यवाद। सौर ऊर्जा नीति 2022 पर आपने प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुणा घोष, सीईओ, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। और अब वो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण बिल्कुल हमारे सामने, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां आपकी तरफ से। अक्षय ऊर्जा से समृद्ध होता झारखंड, सौर ऊर्जा नीति 2022 का ये लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। तालियां जोरदार होनी चाहिए आपकी तरफ से। और आप देखेंगे इससे संबंधित एक छोटा सा ऑडियो विजुअल। सौर ऊर्जा नीति 2022। सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु झारखंड सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति
2022 पारित कराया गया है, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा से संबंधित योजनावार लक्ष्य 4000 मेगावाट वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए निर्धारित है। सोलर पार्क, कैनाल टॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर जैसी कई परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास हेतु विस्तृत नीति बनाई गई है। नई नीति में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन के उद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, लैंड बैंक के माध्यम से सरल तरीके से ससमय भूमि की व्यवस्था सहित कई तरह के प्रावधान शामिल है, जिससे निवेशकों द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश प्राप्त किया जा सके। इस नीति में ग्रामीणों, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सोलर ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने हेतु कई प्रावधान भी समाहित है। 1000 सोलर ग्रामों के गठन का प्रावधान किया गया है। किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट के अधिष्ठापन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। विगत वर्ष पीएम कुसुम फेज 1 अंतर्गत 6717 सोलर पंप सेटों का अधिष्ठापन कराया जा चुका है। पीएम कुसुम फेज 2 अंतर्गत 10,000 अदद सोलर पंप सेटों के अधिष्ठापन कराए जाने की योजना है। राज्य के किसान अपने आसपास के सुविधा केंद्र के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सेट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे। सोलर पंप सेट में किसी तरह की खराबी होने की स्थिति में किसान सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे, जिसके निष्पादन हेतु संबंधित एजेंसियों के लिए अधिकतम समय सीमा तय कर दी जाएगी। झारखंड राज्य के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है, जिसमें सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ता विद्युत संबंधी आवश्यकता यथा प्रकाश, पानी आपूर्ति हेतु वाटर पंप एवं अन्य में खपत होने वाली बिजली को अपने घर ऊपर छत पर सोलर पावर प्लांट लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।